नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सूर्य कंपनी का 8 वाट का एलईडी बल्ब है। दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का हो, रिपेयर करने का तरीका एक ही रहता है। अगर आपने एक एलईडी बल्ब रिपेयर कर लिया तो सभी एलईडी बल्ब आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारे पास एलईडी बल्ब है ये पूरी तरह से डेड है। ये सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। कभी भी आप चेक करें तो सीरीज में ही चेक करें। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से डेड है। तो चलिए इसकी जगह पर हम दूसरा लगाते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारी सप्लाई ओके है। आप देख सकते हैं लेकिन हमारा ये बल्ब नहीं जल रहा है। आप देख सकते हैं अगर आपका भी इस तरह डेड बल्ब है तो आप उसे कैसे रिपेयर करें, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये कैप खोलना पड़ेगा। तो इसे आपको इस तरह खोलना है, थोड़ा मोड़ेंगे इस तरह आपका खुल जाएगा। दोस्तों कैप खोलने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि कहीं हमारा कोई एलईडी डैमेज या काला तो नहीं पड़ गया है। तो देखने से हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारी एलईडी बिल्कुल फ्रेश है। तो दोस्तों ये गामा डीओबी है, इसके अंदर कोई ड्राइवर सर्किट नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएम ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेगुलेटर आईसी है जो छोटे छोटे एसएम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक करना है क्योंकि इसके अंदर ड्राइवर सर्किट नहीं रहता है। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे आ रहा है या नहीं। तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीटर को आपको 750 एसी पर रखना है। एसी पर रखने के बाद यहाँ पर हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। एसी वोल्टेज ना मिलने पर यहाँ पर दोस्तों 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो या एक रेजिस्टेंस या दोनों रेजिस्टेंस खराब होने पर आपका जो गामा डीओबी डेड पड़ जाता है। गामा डीओबी को आप चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस गामा डीओबी को हम पेंचकस की सहायता से इस तरह निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ का जो रांगा रहता है हार्ड रहता है तो ये 25 वाट आयरन से नहीं निकलेगा। इसे निकालने के लिए आपको 60 वाट आयरन कैया की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं। इस तरह ये आराम से निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ी थोड़ी कैया रखेंगे इस तरह ये। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर एमयूवी प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ रहता है। इनमें से 1 या 2 रेजिस्टेंस खराब होने पर आपका गामा डीओबी डेड पड़ जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो चलिए इन रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पर ये हम दोनों को निकाल देंगे। इस तरह आपको निकाल देना है और मल्टीमीटर द्वारा चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर बजर मोड पर रखना है। चलिए मीटर चेक करते हैं। 00 आना चाहिए, ओके है। अगर आपका रेजिस्टेंस सही होगा तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी या बजर भी आ सकता है। अगर नहीं आएगी तो ख़राब माना जाता है। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस खराब है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो ये भी खराब है, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस खराब हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसमें नया रेजिस्टेंस डालेंगे। तो 2 रेजिस्टेंस लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस 100 ohms हाफ वाट में है। आप 10 ohms से 100 ohms तक का रेजिस्टेंस इस गामा डीओबी पर लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। जितनी भी इसकी वैल्यू होगी तो मीटर पर रीडिंग आ जाएगी। तो आप मीटर पर ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये 100 ohms का हाफ वाट में है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हम इसको लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा 100 ohms का रेजिस्टेंस है। मीटर में 1 या 2 वैल्यू आगे पीछे हो जाती है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह ये होल करना है ताकि हमारे रेजिस्टेंस लग सकें। तो इस तरह आपको क्लीन रखना है ये होल। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं। यहाँ पर ये होल है तो इस तरह आपको ये लगा देना है। दूसरा लगाएंगे।
दोनों रेजिस्टेंस लगाने के बाद इन होल में हम डालेंगे। इस तरह आपको डालना है ताकि दोनों हमारे रेजिस्टेंस इस तरह बाहर आ जाएं। चलिए इसकी हम सोल्डरिंग करते हैं, यानी कि आई बनाते हैं। इसी रांगा को हम यूज करेंगे जो इसमें से निकला है। चलिए यहाँ पर हम जी जोड़ देंगे। आपको भी पुराना रांगा यूज करना है, इस तरह आपको कर देना है। चलिए आप देख सकते हैं, यानी कि हमारी जो कंपनी की आई रहती है वैसी ही आई मैंने बना दी। तो अगर आपके पास गामा डीओ भी डेड है तो आप उसको चेक कीजिए, आपके रेजिस्टेंस खराब हैं या आपकी ये एलईडी खराब हैं। तो अगर ये रिपेयर होती है तो घर पर ही आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको होल्डर में लगा देंगे। आप देख सकते हैं जो कंपनी की ब्राइटनेस रहती है वैसी ही रहेगी, यानी कि हमारा गामा डीओ भी ओके हो गया है। दोस्तों आपने देखा एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर किया जाता है। आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।